रामलीला यानी राम का चरित्र नवरात्र चल रहा है और पूरे नवरात्र में पूरे देश में अगर हम बात करें तो हर जगह राम का चरित्र चित्रण हो रहा है। यह गुरुग्राम का साइबर सिटी गुरुग्राम का जयकमपुरे है और आप देख सकते हैं कि श्री दुर्गा रामलीला कमेटी जयकमपुरा है। लगभग जब हरियाणा पंजाब से हरियाणा जब अलग हुआ था तब से 1966 से यह कमेटी यहाँ चल रही है और कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल होने के बावजूद कई लोगों को परमिशन नहीं मिला है। इस नवरात्र में भी कहीं भी बहुत कम स्थानों पर रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन उसमें से एक यह है महत्वपूर्ण स्थान है जहां हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अभी तुरंत जितने कलाकार हैं वो सभी मेकअप ले रहे हैं और तुरंत कुछ समय बाद ही अपने स्टेज पर होंगे। काफ़ी पुराना यह कमेटी है और कमेटी के सदस्य भी हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे कि कमेटी के बारे में कि आखिर कब से यह रन हो रहा है और इस बार हमने बाहर कुर्सियां भी देखी हैं बहुत सीमित में, और क्या क्या सबसे पहले तो यह जानेंगे कि प्रिकॉशन क्या क्या ले रहे हैं आप लोग कोरोना के चक्कर में। देखिए, हमारा ग्राउंड 1500-1600। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं बनवारी लाल सैनी जी और चेयरमैन दुर्गा रामलीला कमेटी। हमारे यहाँ 1500-1600 की गैदरिंग होती थी जी, लेकिन केंद्रीय सरकार के जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार हमने सिर्फ यहाँ 400 कुर्सियाँ लगाई हैं और सैनिटाइज होता है। कोई भी दर्शक आता है और हम 4 बजे सैनिटाइज करा देते हैं पूरे ग्राउंड को। मास्क 1000 मास्क हमने ला के रखे हुए हैं। कोई भी बिना मास्क के आता है तो हम उसे मास्क देते हैं पहले, फिर उसको अंदर एंट्री होती है। बीच बीच में भी हम अलाउंस करते रहते हैं कि भाई मास्क के बिना कोई ना रहे, सभी मास्क लगाएं। ये हम सावधानियां बरत के चल रहे हैं। दूसरा, 10 साल से कम उम्र का बच्चा हम यहाँ नहीं आने दे रहे। 65 साल से ऊपर का बुजुर्ग यहाँ एंट्री नहीं है। पात्र सामने खड़े हैं, इन सबको हम लोग देख भी रहे हैं। आमूमन हम जब देखते हैं रामलीला के मंचन में देश के किसी भी कोने में जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी प्रौढ़ या फिर ये जो पात्र हैं देखने को मिल रहे हैं। इसमें काफ़ी बच्चे इस तरह से हैं। इनको लाने के पीछे क्या रीज़न है? क्या हमारे यहाँ परंपरा रही है शुरू से जी कि हम अनमेरिड बच्चों को राम लक्ष्मण सीता जो है स्वरूप जो बनाते हैं, अनमेरिड बच्चों को बनाते हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास होता है, और प्रयास क्या भरसक प्रयास होता है, क्यों इसके पीछे ना कुछ श्रद्धाएं छुपी हुई हैं लोगों की। इसलिए ये अब ये 14 साल का बच्चा है जी, ये 18 साल का बच्चा है, सीता है वो 13 साल का बच्चा है। और ये तो है कि हमें मेहनत तो लगती है इनके ऊपर, लेकिन क्या है, ये जो पकड़ कर लेंगे ना इस समय जी, वो मैच्योर नहीं पकड़ कर सकता। और जो भाव इनके अंदर आ जाएंगे, अब देखो ना मासूमियत, वो मैच्योर के अंदर थोड़ी आएगी। कोई 25-30 साल के को हम राम बना दें, वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन डायलॉग्स डिलीवरी जो है, जहाँ तक बात करें, इन पर काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। ये मेहनत तो लगती है, इसमें तो दो राय नहीं है। बच्चे हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। और लेकिन अब ये पकड़ गए ना, ये अगर पकड़ गए तो ये कई साल तक काम देंगे, 5-6 साल तक तो ये काम देंगे। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करण बख्शी है जी। आप किस भूमिका में हैं? अभी मैं प्रभु श्री राम जी की भूमिका में हूँ जी। क्या करते हैं आप? कितने साल के हैं? मैं 18 साल का हूँ जी। मैं अभी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा जी। कितने पढ़े हैं आप? अब 12th क्लियर करी है मैंने। 12th क्लियर की। ये राम की भूमिका में हैं आप, राम के चरित्र से क्या समझते हैं आप? जी, मैं वैसे बताना चाहूँगा आपको कि राम जी की जो भूमिका है, ये राम जी की सेवा की वजह से ही मेरे को मिली है। मेरी जो लगन है उसी से मुझे प्राप्त हुई है ये। और मैं इस भूमिका किस तरह से सेवा करते हैं आप? दिल से सेवा करता हूँ जी मैं राम जी की। जी। कैसे सिलेक्शन? पहली बार आप कर रहे हैं राम की? नहीं, दूसरे साल। दूसरे साल। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम समीर तनवर। समीर तंवर जी। समीर जी, आप पहली बार कर रहे हो? हाँ जी। कितने साल के हुआ? 14 इयर्स। किस कौन सा पात्र आप? लक्ष्मण। लक्ष्मण की भूमिका से क्या समझते हैं आप? लक्ष्मण की भूमिका से बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत मेहनत है डायलॉग डिलीवरी में, गानों में, और बहुत सारा वो एनर्जी जितनी भी चाहिए
चरित्र से क्या समझते हैं आप, क्या संदेश देंगे अपने उम्र के सभी जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं? लक्ष्मण, लोग कहते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण की तरह, क्यों? क्योंकि वो ऐसे थे, ऐसा करेक्टर है ये कि पूरी प्रभु राम की सेवा, और कोई और काम इस करेक्टर में कोई और काम सूट ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितना कठिन है इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बात कैमरे पर बोलना, बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं सर, मेकअप कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा। जी, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। कौन सी भूमिका निभा रहे हैं आप? मैं महाराजा दशरथ की भूमिका में हूँ। जी, कितने साल से कर रहे हैं सर? ये मेरा तीसरा साल है दशरथ की भूमिका में। जी, क्या दशरथ की भूमिका से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ सीख मिली है, और क्या जो राजा दशरथ का जीवन चरित्र है उसका कुछ अपने चरित्र पर असर हुआ है, आपके चरित्र पर? अभी राजा दशरथ जी के चरित्र का तो एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं वो जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना राज्यभार संभाला है। अपने पुत्रों को, जैसे उनके पुत्र नहीं थे तो इस वजह से वो थोड़ा व्याकुल भी हुए हैं अपने जीवन में। जी। तो आप निजी जीवन में कोई व्याकुल तो नहीं है? नहीं, मैं निजी जीवन में व्याकुल नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। जी और मेरे 2 बेटे हैं। जी। हाँ, बाकी सब अच्छा चल रहा है। चलिए, पात्र में 4 और निजी जीवन में 2। सर आप कितने साल से कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? सचिन वर्मा। वर्मा जी, कितने साल से मेकअप कर रहे हैं आप? ये 2-3 साल से मेकअप। ये भगवान राम का भी मेकअप करते होंगे? हाँ जी, सबका दशरथ का सबका भी? सबका। कैसा लगता है ये करके? ये सेवा है जी अपनी। सेवा। हाँ जी, बिल्कुल। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं अभी पात्र, पीछे भी सब लोग तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए, आपका क्या नाम है? लक्की। जी, लक्की। लक्की। कितने साल के हैं आप? 14 14 14 या 16? 14 14। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? रोल निभाता हूँ, रोल निभाता हूँ। अच्छा, रोल निभाते हैं, पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते हूँ किस क्लास में? 8th में। 8th में हैं? अच्छा, कौन सी भूमिका निभा रहे हैं आप? निषाद राज। निषाद राज की? तो कोई डायलॉग याद है आपको निषाद राज की? अभी तो सेना में हूँ। सेना में हूँ अभी अच्छा, तो। सेना में है। तो क्या कुछ, क्यों रामलीला में भाग ले रहे हैं? हैं? क्यों? ताकि हम आगे तक बड़े होके ये सब करते रहे। क्या क्या इच्छा है, क्या करने की इच्छा है जीवन में, क्या करने की इच्छा है? निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पूरी आपकी टीम है। और मोस्टली मुझे लग रहा है कि बनवारी लाल जी सारे नए बच्चे इस बार आपने सारे introduce किया है। अब की बार काफी कठिन बहुत टास्क नए है, बच्चे- कठिन टास्क है। काफ़ी नए बच्चे हैं। अब की बार तो काफ़ी बदलाव आएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्यों एक तो कोरोना काल की वजह से हमने सोचा 100-200 लोग आएंगे, नए बच्चों को तैयार करो और लगाओ, क्यों बड़ी भीड़ में तो बच्चों का हौसला थोड़ा सा दिक्कत आती है। और अब की बार जैसे अब 400 लोगों की एंट्री है यहाँ पे, 400 लोगों में नए बच्चे को उतारेंगे, थोड़ी बहुत कोई गलती भी होगी तो वो समझ जाएगी। हाँ हाँ, बुजुर्ग से हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी साल से आप कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक जांगड़ा। अशोक जी, कौन सी भूमिका निभा रहे हैं आप? आज भारद्वाज भूमिका में निभा रहा हूँ। अच्छा, भारद्वाज जी की। कुछ अपने भारद्वाज के चरित्र से कुछ कहना चाहेंगे? भारद्वाज ने तपस्या की थी भगवान राम को पाने के लिए, जी और जब राम मिले थे तो उनका एक ही शब्द था कि आज सफल तब तीरथ त्यागूं, आज सफल जब जोग विराजूं। यानी मेरे आज सारे सफल तप तीरथ त्याग सब सफल हो गए, हे राम तुम्हें देखकर। कितने सालों से कर रहे हैं भूमिका? ये दूसरा साल है। 2 सालों से। क्या इसका कुछ असर भी पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब भी किसी पात्र में वो जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका असर पड़ता है निजी जीवन पे। बिल्कुल पड़ता, अवश्य पड़ता है। जी, जिनके आपके निजी जीवन पर क्या पड़ा है इसका असर? हमारे निजी जीवन में ये असर पड़ा है कि हमारा पूरा परिवार भक्तिमय हो गया है। पूरा परिवार भक्तिमय हो गया, पूरी गली भक्तिमय हो गई, क्योंकि राम जिसके हृदय में बैठ जाते हैं उसके जीवन में असर आना ही आना है। कहते हैं ना, जाके हृदय राम नाम बस गयो रे, वो तो भव सागर से तर गयो रे। तो राम को बसाओ, एक ही सहारा है, वो है राम नाम का। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं वो पीछे भी एक अमूमन हमने एक चीज़ आपको दिखाया, आप हमेशा देख सकते हैं कि जितने भी हैं सारे बच्चे ही हैं। आप आइए इधर, क्या नाम है आपका?
जतिन जी जतिन जतिन, क्या भूमिका निभा रहे हैं आप? मैं सेना की करवा रहा हूँ। जी सेना। अच्छा, सेना में हैं आप? अच्छा, कितने साल के हैं आप? मैं 11 साल का हूँ। 11 साल के हैं। तो क्यों रामलीला में क्यों करना चाहते हैं, इसमें क्यों भाग ले रहे हैं? मेरा मन करता है इधर आने क्यों मन करता है, क्या मन करता है? का कि मैं भी कुछ मनूँ राम जी के उसमें। अच्छा, राम जी का चरित्र पसंद है आपको? जी। क्या बनना चाहते हैं जीवन में आप? मैं वो रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जितने भी हैं अभी लोग, सब लोग मेकअप कर रहे हैं और अमूमन ये पीछे हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? केशव जालिंद्रा। अच्छा, केशव जी, कौन सी भूमिका आप निभा रहे हैं? मैं सुमंत की भूमिका निभा रहा हूँ, जो दशरथ जी के मंत्री है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कितने साल से भूमिका निभा रहे हैं? मेरा तो ये फर्स्ट ईयर है सुमंत का। किस तरह से इस पदार्पण कैसे हुआ भूमिका लेने के लिए, रामलीला में आने के लिए? मैं 2006 में रामलीला में आया था। अच्छा, सबसे पहले मैंने कामदेव का रोल किया 3 साल तक। उसके बाद 2006, 7, 8, 2009 से मैंने राम जी की भूमिका निभाई और 2018 तक। इस रामलीला का मंचन नवरात्र में अमूमन होता है। हाँ जी। क्या समझते हैं आपकी, क्यों, मतलब इस करने के पीछे क्या रीजन है? ये तो जी जीवन है हमारा, ये हमारा जीवन है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। क्या जीवन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भैया। आप, ये भाव है जी हमारे, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जी, हमें कुछ चाहिए या कुछ भी ना चाहिए, इनसे कहते हैं और ये पूरा करते हैं हमारा। अच्छा, हाँ जी, ये भाव है जी हमारे, स्टेज है, मंदिर है ये हमारा, पूछते हैं हम इन्हें। रामलीला हो रही है तो भी पूछते हैं इस मंच को, नहीं हो रही है तो भी पूछते हैं हम। निश्चित तौर पर ये आपने देखा जयकमपुरे की ये सबसे पुरानी, हम ये कहें कि बनवारी लाल जी, ये सबसे पुरानी गुड़गांव की सबसे पुरानी ये रजिस्टर्ड संस्था है। इस समय सबसे पुरानी है जी हमारे से पहले थी डाकखाने वाली, जी, जिनको अब की बार नहीं हो रही, और 102 साल हो गए उन्हें, हमें 55 साल हो गए। 55 साल हो गए इस कमेटी को यहाँ रामलीला का मंचन करते हुए, और मकसद साफ है कि रामलीला का मंचन करना, राम के आदर्शों पर चलना, और घर घर जो राम का चरित्र काव्यों में, महाकाव्यों में उद्धृत हुआ, मानस के रूप में घर घर पहुंचा, आज उस मंचन के द्वारा लोगों के घर घर हृदय तक राम का वास हो, राम के चरित्र का वास हो। रामायण में या रामलीला में जितने भी पात्र हैं, उन सभी पात्रों से लोग किस तरह सीख लें और उसे अपने जीवन में उतारें, कुछ यही मकसद है और यही वजह है कि हर जगह आज नवरात्र में रामलीला होता था। कोरोना काल में कम हो रहा है, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ और आपको खास, कि आप भी अगर कहीं रामलीला में जा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप उस प्रिकॉशन का ध्यान दें, मास्क लगाकर जाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, क्योंकि जीवन है, जीवन रहेगी, तभी सब कुछ संभव है।